24। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में आए दिन जो खबरें सामने आ रही है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, आखिर बिहार में हो क्या गया है, इस तरीके का माहौल आखिर क्यों देखने को मिल रहा है बिहार से। आपको बता दें जिस तरीके से पासवान समाज पर लाठीचार्ज होती है, उसी बीच अब एक और बात निकल करके सामने आ गया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको बता दें कि महागठबंधन के नेताओं पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। यहां तक नीतीश कुमार सीधा ऑर्डर दे देते हैं, यानी कि अपने कर्मचारियों को, पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं कि आप जाइए बीच सड़क पर लाठीचार्ज कीजिए। जिस तरीके के मामले भी निकल करके सामने आ रहे, क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे, किसकी हाथ है इसके पीछे? आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। नंदन, आखिर बिहार में इस तरीके की हरकतें जो निकल करके सामने आ रही, जो तस्वीरें के माध्यम से हमारी जनता भी देख रही है, आखिर बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, चीज़ें होती है इस प्रकार से कि नॉर्मली समझिए कि आम नागरिक अगर प्रोटेस्ट निकालते, प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें नहीं पता रहता है कि नियम क्या है, कानून क्या, और वो उसका उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन नेताओं पर लाठी चलना, युवा नेताओं पर लाठी चलना, ये क्या है? मतलब ये क्या सिनेरियो है, ये क्या सीन है कि नए नेताओं पर लाठी चल रहे हैं? देखिए, आपको बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार की बात करें तो हम मानते हैं बेशक लॉ एंड ऑर्डर इस समय बिहार का बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा, मतलब निचले स्तर पर अगर देख सकते हैं तो है, क्योंकि इतनी ज्यादा तरीके से, इतनी ज्यादा तादाद बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त हो रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चीजों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लगातार धरने हो रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करिए, आप क्राइम रेट्स को कम करिए। आप लगातार बातें करते हैं कि लालू शासनकाल में क्या हुआ था, लालू के काल में जंगल राज था, गुंडा राज था, तो अभी के समय में क्या है? अभी के समय में जो दिन में जो क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है या प्रमुख के परिवार तक सुरक्षित नहीं है, तो यहां आप किस तरीके की सुरक्षा की बात करते हैं? उसको मद्देनजर रखते हुए प्रोटेस्ट निकाला गया, जहां पर इंडिया गठबंधन के ही युवा नेता भी थे, जिसमें ज्यादातर मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस युवा नेता भी वहां पर सम्मिलित थे, जिन पर लाठीचार्ज की गई और बहुत ही बेरहमी से लाठी चलाई गई। और जो कि नियम होते हैं लाठीचार्ज के कि आप जिन जिन जगहों पर मार सकते हैं वहां आप मारिए जहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हो, यानी कमर के नीचे आप मार सकते हैं, और वैसे स्थान पर मारिए जहां पर जान ना जाए किसी की। लेकिन बहुत ही बेरहमी से प्रशासन की तरफ से लाठियां चलाई गई हैं, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो हम लगातार फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि पूरे की पूरे जोर लगाकर प्रशासन मार रही है। कारण क्या आपको बताते हैं कि सत्र चल रहे हैं लगातार, और सवालें उठेंगे कि लगातार विधानसभा भी घेरा जा रहा है, हर किसी पक्ष के तरफ से जो विधानसभा जो घेरा जा रहा है उसको लेकर भी सवालें उठाई जा रही है। और जहां तक युवा नेताओं की बात करें तो प्रशासन ने लाठी चलाई बेशक गलत है, लेकिन युवा नेताओं को भी इतना पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम ये सदन घेरेंगे, सत्र जो चल रहा है उसके आगे जाकर अगर हम हल्ला करेंगे तो इससे क्या असर पड़ेगा अंदर, उन्हें पता होना चाहिए। बेशक आम नागरिक को नहीं पता रहता है कि हाँ कौन सी चीजों को हम लाइन का, कौन सी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो आम नागरिक है, लेकिन नेताओं को पता रहता है कि हम कौन सी चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो लाठीचार्ज हुई है इसमें प्रशासन की गलती हम मानेंगे, लेकिन 30% मानेंगे, वो भी 30% इसीलिए क्योंकि उन्होंने बेरहमी से लाठी चलाई है, वहां पर किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन बाकी के जो 70% है वो है कि आप मांग करिए, आप हो हंगामा करिए, आप ये प्रदर्शन करिए, आप विरोध प्रदर्शन करिए, कुछ भी करिए, आप अनशन करिए, आप रिएक्शन करिए, जो लाठी चला रहे हैं आप बदले में बैरिकेड तोड़िए, हर एक चीज करिए, लेकिन जो आप सदन घेरने का काम करते हैं, जो आप नेता होकर और पूरे पटना को जाम करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम नेता हैं, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया जा रहा है और नियम को उल्लंघन किया जा रहा है। अगर आप उस नियम को उल्लंघन करिएगा तो प्रशासन के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय लाठी छोड़ने के। बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं और लोगों तक भी पहुंचाते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा होगा कि पासवान समाज पर लाठीचार्ज होती है और 2 दिन भी उसके नहीं होते हैं और एक और मामले सामने निकल करके आ जाते हैं, यानी कि इंडी गठबंधन पर अब लाठीचार्ज हो रही है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बदले की भावना जब मन में आ जाए और दिल में घर कर जाए कि हमें बदला लेना है, तो ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आती है, जैसी तस्वीर इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ये बदले की भावना किस लिए? ये बदले की भावना इसलिए क्योंकि आज जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, कल के दिन यही नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो इन्हीं बीजेपी के नेताओं को यही सड़क पर कूटा गया था। और आज जब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो जो कांग्रेस और जो महागठबंधन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और अब
वो नेताओं को कूटा जा रहा है, वही पुलिस, वही लाठी, नीतीश कुमार वही, सिर्फ 2-3 चेहरे बदल गए मुख्य तौर पे। जहां तेजस्वी यादव हट गए हैं, सम्राट चौधरी आ गए हैं, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार में बदले की भावना चल रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अभी 12 घंटे पहले ही यहाँ पासवान समाज को इसी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटे थे, और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई ये काफी हैरान करने वाली है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के युवा नेता हैं वो सड़कों पर गिर गए हैं, उसके बाद भी उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें उठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप उन पर, और इतने बुरी तरीके से। बिल्कुल। इसका इजाजत कौन दे रहा है बिहार में? आखिर इसके पीछे का आखिरकार महागठबंधन जो आज सड़कों पर उतरा है, किन मुद्दों को लेकर उतरा है भाई? आपकी पुलिस प्रशासन जो है वो सो रही है, अपराध बढ़ रहा है, यही क्राइम को लेके वो उतरे हैं ना, कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है, नीतीश कुमार क्राइम पर ध्यान दे, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध कम करे, बिहार में हत्याएं हो रहे हैं, हत्याएं कम करे, बिहार में बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं, उसे कम करे। यही तो मुद्दे हैं ना। सरकार क्यों बनाई जाती है? पुलिस प्रशासन किस लिए है? आम आदमी का सुरक्षा करने के लिए सरकार इसलिए है कि आम आदमी को बेहतर जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाए। लेकिन जब वही हमारी सरकार के खिलाफ अगर हम मांग कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं है, तो वो पुलिस जो हमें सुरक्षा प्रदान करती वो हमें कूट रही है, सड़कों पर कूट रही है, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं ये जो पुलिस है ये किसके अंडर में है भाई? ये आपके अंडर में है, ये सम्राट चौधरी के अंडर में नहीं है। तो आप और सम्राट चौधरी मिलकर ये मन बना चुके हैं कि इस बार विधानसभा जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में अगर कोई भी सड़क पर उतरेगा तो उसे हम कूटेंगे, इसी तरीके से कूटेंगे जिस तरीके से पहले आपने पासवान समाज को पीटा 20 सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर, और आज कांग्रेस के युवा नेताओं को आप 20 सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, इस लाठी चार्ज में अगर कुछ घटना निकलकर सामने आ जाता, जब आपके साथ घटा था और आपका बीजेपी का एक कार्यकर्ता सारण का जो उसकी मौत हो गई थी, अगर वैसा कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? जिस तरीके से लोग सड़कों पर गिरे हुए हैं, अब पुलिस को आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लाठी चला रही है, इसका इजाजत कौन दे रहा है बिहार में और खास करके पटना में? और ये इसलिए लाठी चार्ज की गई है क्योंकि कल जो है भीम आर्मी जो है यही काम करने वाली है, इसी तरीके से सड़क पर उतरने वाली है, तो उन्हें डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कल के दिन आप पासवान समाज को पीटे, आज आप कांग्रेस के युवा नेताओं को कूटे, और कल पासवान समाज और भीम आर्मी जब फिर से सड़क पर उतरेगा तो फिर से आप यही काम करेंगे, ये सबको पता है। लेकिन पासवान समाज भी ऐलान कर चुका है, भीम आर्मी भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर कल कुछ ऐसा दृश्य निकलकर सामने आएगा तो पूरे भारत में चक्का जाम होगा। और साफ तौर पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो सचिव हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पूरे देश में अब चक्का जाम करेंगे और बिहार सरकार को घुटने पर लाके रख देंगे। तो आप इस तरीके से लाठी चार्ज करके आवाज बंद नहीं कर सकते। आप इस तरीके से लाठी चार्ज करके आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। हाँ भाई, आप ये मानिए कि बिहार में अपराध बढ़ा है, आप विधानसभा में जवाब दीजिए कि बिहार में मर्डर हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, लड़कियों का एक बार फिर से घर से निकलना जो सुरक्षित माना जाता था वो खतरे में आ गया है, फिर से शुरू हो गया है। लड़कियां कोचिंग के लिए निकल रहे हैं, उन्हें उठा लिया जा रहा है, उनका डेड बॉडी 3-4 दिन बाद मिल रहा है, तो ये छेड़खानी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ आपके बिहार में हो रहे हैं, ये सब कुछ आपके हाजीपुर में हो रहे हैं। जिस स्कूल का आप कहते हैं कि हमने लड़कियों को साइकिल दिया, लड़कियों को ड्रेस दिया ताकि वो स्कूल तक पहुंच पाए, वो लड़कियां आज अगर स्कूल में पहुंच रहे हैं तो यही हाजीपुर में और यही बीजेपी की सरकार में, यही एनडीए की सरकार में अपराधी जो है उन्हें घर में, स्कूल में घुसकर छेड़खानी कर रहे हैं। सब कुछ बिहार
बिहार में हो रहा है और लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ रहे हैं, उन्हें तो पीटा आप जा उन्हें रहा है। पीट रहे हैं। पीट कर आप क्या दिखाना चाहते हैं? किसे ये डराना आपको चाहते हैं? तानाशाही सरकार चला रहे हैं क्या? बिल्कुल। इसका जवाब दीजिए ना, आप तानाशाही हो गए हैं क्या? जो हिटलर की सरकार थी, आप हिटलर बन गए हैं क्या कुर्सी पर बैठकर? अगर आप 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो हिटलर गिरी आप अब कर रहे हैं बिहार में, तो ये नहीं चलेगा। बिहार में जवाब देना होगा, जनता जवाब देगी आपको 2025 में, और जब आपको कुर्सी से उतारकर सड़क पर लाकर खड़े कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते क्या किसी को हक नहीं है कि आकर के वो मांगे रखे, वो अपनी बातें रखे? आखिर वो अपनी जब मांगे रखता है तो उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए, हक है मांगे रखे, और मांग रखनी भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त बिहार में दिख रही है, इसको नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए था, इसमें एनडीए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतनी ध्वस्त क्यों है कि आखिर हर रोज अखबार में 15 से 20 ऐसे केसेस मिल जाते हैं कि पन्ने भर जाते हैं। दूसरे लोग अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते हैं कि अरे हत्या ही से पन्ने भर गए तो हम कहां से करेंगे। तो ये चीजें जो है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों प्रदर्शन लोग निकाल रहे हैं तो उन पर लाठियां चला दी जा रही है। लोग तो मर ही रहे हैं लाठियां चलाकर, और लोगों को घायल करके अस्पताल की बेड भर दिया जा रहा है। ये जो चीजें हो रही है, सबसे बड़ी चीज देखिए, अगर लोग विधानसभा तक क्यों आते हैं, विधानसभा के पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम अगर धरना स्थल पर बैठकर धरने निकालेंगे, प्रोटेस्ट निकालेंगे, पुतला दहन करेंगे, या फिर इनकम टैक्स के पास जाकर हम लगातार मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई फायदा होने वाला है नहीं। लोग हमें तभी देख पाएंगे, मीडिया हम पर तभी नजर बना पाएगी जहां पर इस समय मीडिया है, और मीडिया इस समय विधानसभा के पास है, नेता इस समय विधानसभा के पास है, मंत्री इस समय विधानसभा के पास है, तो विधानसभा से ही नजर जाएगी उन पर। तो उनके सारे मुद्दों से हार कर, सारे सवालों से हार कर सिर्फ एक जवाब था कि चलो विधानसभा चलते हैं। विधानसभा जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है, लाठीचार्ज होती है, बेरहमी से मारा जाता है। ये जुलाई का ही महीना है। पिछले साल अगर हम जाएं तो पिछले साल यही जुलाई का महीना था जब एक बीजेपी कार्यकर्ता की लाठी चलाते ही ये हत्या कर दी जाती है। तो वो जो चीजें हैं, क्या वो आप भूल गए कि यहां पर लाठी चलती है बिहार में तो जान ले लेती है लाठियां? तो वो चीजें कहां गई? आप हत्या बिहार में जो हो रहे हैं, उन हत्या को कम करने के लिए बिहार के लोग प्रोटेस्ट निकालते हैं, और उन प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए आप एक और हत्या करते हैं। मतलब ये चीजें जो है पूरी घूम रही है। और नीतीश कुमार की बात करें तो उनको भी टेंशन है विधानसभा इलेक्शन की, उनको भी टेंशन है कि हम एनडीए में रहें या फिर महागठबंधन में रहें, उनको टेंशन है कि अकेले हमारी पार्टी कहां जाएगी, उनको ये टेंशन है कि बिहार में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं। अगर इनसे मतलब रहता तो अभी तक हाजीपुर का स्थिति सुधर चुका रहता, अभी तक ये मुकेश सहनी के पिता की जो बात थी उस पर फुल पॉइंट लग गया रहता, फुल स्टॉप लग गया रहता, और सारी कुछ चीजें बदल गई रहती, लेकिन अभी तक बदली नहीं। अगर विपक्ष, महागठबंधन के नेता अगर बाहर निकल रहे हैं रोड पर, अगर इस चीज को लेकर कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करिए, और आप उन पर भी लाठीचार्ज करवा रहे हैं, यानी कि आप तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था को खत्म कर दिया। हम मानते हैं कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आपने लाठी चलाया। लेकिन लाठी चलाया क्यों भाई? आप नॉर्मली मना कर सकते थे, आप रोक सकते थे, आप बैरिकेड लगा सकते थे, आपके पास बहुत साधन थे, लेकिन आपने बिना कुछ साधन का इस्तेमाल किए लाठी चला दिया। आप हल्के बैरिकेड लगाते हैं, अगर संख्या ज्यादा है ना, आपको पता है कि संख्या इतनी ज्यादा है तो बैरिकेड टूटेंगे ही, बैरिकेड तोड़कर जाते हैं, आप आंसू गैस छोड़ते हैं, हर एक चीज आप हथकंडे आजमाते हैं जिससे लोग प्रभावित होकर भागे। इससे लोग भागेंगे नहीं, इससे और आक्रोशित होंगे। और ये सारा का सारा जो चीज है वो इसलिए चल रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर आज ये चीज चलेगी तो डर के मारे कल जो 25 तारीख को हमें वार्निंग मिली है, जो हमें अल्टीमेटम मिली है कि 25 तारीख को विधानसभा घेरेंगे पासवान समाज और भीम आर्मी, तो वो डर जाए ये देखकर कि हम इस तरीके से लाठी चलाते हैं, हम इस तरीके से लोगों को विधानसभा के पास से भगा देते हैं ताकि भीम आर्मी और पासवान समाज जो है वो डर जाए। लेकिन ये डरने वाले नहीं है। कल ये आएंगे, कल ये प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। आप अगर लाठी चलाइएगा तो उसका भी आंसर इनके पास है। ये पहले ही से बोल चुके हैं कि आप चाहे जो करिए, आपसे जो बन पड़ेगा वो आप करिएगा, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। और ये करेंगे, और करके कल ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार के लाठियों में ज्यादा दम है, चिराग पासवान के जो अभी अंदर अहंकार है उसमें ज्यादा दम है, या इनकी जो मांगे हैं पिछले 30-35 साल से उसमें ज्यादा दम है। ये चीजें कल पता चलेंगी। कल का दिन होगा जब विधानसभा के पास हो सकता है लाठियां, हो सकता है क्या लाठियां तो ये चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि जब इन पर नहीं छोड़ रहे हैं तो
उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कल लाठियां चलती है तो एनडीए को इतना समझना चाहिए, नीतीश कुमार को इतना समझना चाहिए कि विधानसभा इलेक्शन में उनको बहुत दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि कल अगर लाठियां चलेंगी उसके बाद अगर आप इनकी मांगों को पूरी कर भी देंगे तो इसमें से पूरे लोग आपको वोट देने वाले नहीं है। यहां पर से 20 से 30% ही होंगे जो बोलेंगे चलो ठीक है, पर लाठियां चली तो ठीक है, मांग तो पूरी हो गई, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपसे आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। आपको बता दें, जिस तरीके से अभी जो हाल हो रहा है, यानी कि सड़कों पर लाठी चार्ज हो रहा है, लगातार लाठी चार्ज हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये पासवान समाज को डराने का एक जरिया है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं कहूं तो ये पासवान समाज को और ये जो भीम आर्मी 25 तारीख को घेराव करने वाले हैं, उन्हें संकेत दी जा रही है, खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर आप उतरेंगे सड़कों पर तो हम इसी तरीके से आपको पीटेंगे। लेकिन ऐलान जंग है, ये ऐलान जंग है बिहार को बचाने का भीम आर्मी के द्वारा। सरकार के साथ ऐलान जंग है कि बढ़ते अपराध को आप रोकिए। सरकार को चेतावनी है कि अगर आप इसी तरीके से मनमानी करते रहेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये जनता सरकार बनाना जानती है तो ये जनता जो है तख्त पलटना भी जानती है। अगर आपको 20 साल से गद्दी पर बैठा के रखी है तो यही जनता आपको कुर्सी से भी उतार सकती है, और अब उतारने का समय आ गया है क्योंकि सामने चुनाव है। अगर इसी तरीके से सब कुछ बिहार में होता रहा, इसी तरीके से अपराध बढ़ते रहे और इसी तरीके से आम आदमी को अगर पुलिस पीटती रही नीतीश कुमार के एक इशारे पर, तो इसी तरीके से सरकार गिरेगी जो अब हो रही है। अब नीतीश कुमार में वो दमखम नहीं रहा। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहलाते थे, लेकिन अब अपराध की सरकार में धीरे धीरे नीतीश कुमार भी शामिल होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। अब नीतीश कुमार का उम्र हो चला है, अब उन्हें सामने आना चाहिए और सीधा तौर पे ऐलान करना चाहिए कि अब हमें माफ करें, हम बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल कर छोड़ रहे हैं, अब हमें आप लोग सेवा करने का मौका मत दीजिए, अब और किसी को मौका दीजिए। सीधा ये ऐलान करके नीतीश कुमार को बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आज जो बिहार की स्थिति है ये वही स्थिति है जब बिहार फिर एक बार जंगल राज की ओर जा रहा है। ये वो स्थिति है जब हम अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते थे पहले भी, तो हमें इसी तरीके से पीटा जाता था, और आज एक बार फिर यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो लालू यादव और आप में ज्यादा कुछ फर्क नहीं बचेगा। आपको अब यही करना चाहिए कि आप किसी को सौंप दे गद्दी और उतर जाए कि भाई बहुत हो गया, अब हमसे और नहीं होगा। और भीम आर्मी का भाई अगर हम जिक्र करें तो ऐलान कर चुके हैं, ऐलान जंग होगा, और इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जब वो विधानसभा घेराव करेंगे, आप जितना चाहे लाठी चलाइए, लेकिन उनका सर और आपका लाठी, अब तो नीतीश कुमार को देखना होगा कि उनके पुलिस में कितने दम है और भीम आर्मी में कितना दम है। ये कल जनता को पता चलेगा और बिहार की जनता ये सब कुछ देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ खबरें निकल करके बिहार से सामने आ रही है, आपको बता दे हाल ही में पासवान समाज पर लाठी चार्ज होता है। क्या बिहार में अपने हक की मांग रखना इतना बड़ा सजा मिलेगा? आखिर क्या हो गया है बिहार में जो लगातार अपराध के मामले पर लोग आवाज उठा रहे हैं, हत्याएं के मामले पर लोग आवाज उठा रहे हैं? आज के दिन वापस से वही दिन हो जाता है जो पासवान समाज के साथ होता है, यानी कि आज भी लाठी चार्ज के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने बेरहमी तरीके से लाठी चार्ज हो रही है। और आपको बता दें, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आज मांगे जारी रखी गई थी, लेकिन अब क्या हो गया है? आखिर नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? कब आवाज उठाएंगे? कब बिहार के लिए एक्टिव होंगे? क्या कुछ होगा कल 25 तारीख को? यानी कि भीम आर्मी और पासवान समाज कल क्या कुछ करने वाले हैं? कल कितनी लाठियां चलने वाली है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कल का दिन बेहद खास दिन है। कल भी आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।